मिडिल ईस्ट क्राइसिस या वेस्ट एशिया क्राइसिस जो अभी चल रहा है, और अभी उम्मीद है कि कम से कम 2 हफ्ते के आसपास और चलेगा ही चलेगा। हीट इन द किचन से अब हीट इन द फार्मलैंड पे जाने वाला है, यानी अब एग्रीकल्चर पे भी इसका असर पड़ने वाला है। एलपीजी शॉर्टेज तो हो ही रही थी, पीएनजी शॉर्टेज तो हो ही रही थी, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से हम 60% अपना एनर्जी रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं, पर अब एग्रीकल्चर पे भी इसका असर होने वाला है। 1 महीने के आसपास में खरीफ सीजन स्टार्ट हो जाएगा, तो राइस के लिए, मेज़ के लिए, सोयाबीन के लिए, कॉटन के लिए, ये सब के लिए हमें उगाने से पहले हमें यूरिया की ज़रूरत पड़ेगी, हमें फर्टिलाइजर्स की ज़रूरत पड़ेगी, किसानों को यूरिया और फर्टिलाइजर्स की ज़रूरत पड़ेगी। 85 लाख मेट्रिक टन्स हम इंपोर्ट करते हैं यूरिया, जो ज़्यादातर यूरिया यूएई, कटार, बहरेन, सऊदी अरबिया से आता है। प्रोडक्टिविटी लो होगी क्योंकि यूरिया हमारे पास पर्याप्त नहीं होगा। 85 लाख मेट्रिक टन्स की बात हो रही है यहाँ पे। प्रोडक्टिविटी लो हुई तो फिर किसानों को, तो पहली बात तो किसानों को आमदनी नहीं होगी अच्छी। दूसरी बात ये कि 145 करोड़ जनता सेल्फ सफिशिएंट कैसे हो पाएगी, आत्मनिर्भर कैसे हो पाएगी एग्रीकल्चर में, अगर यूरिया ही नहीं मिला तो एनर्जी क्राइसिस से अब हम चले जाएंगे डायरेक्ट एग्रीकल्चर क्राइसिस पे। अल्टीमेटली फूड प्राइसेस बढ़ेंगी। फिर इंडियन गवर्नमेंट ब्रेव फेस तो रख रही है, पर उन्हें भी पता है कि एनर्जी क्राइसिस अभी तो गई नहीं है। अगर जाती है मे बी 2 हफ्ते 3 हफ्ते या फुल फ्लो में आने में, इंपोर्ट होने में अच्छे से कम 1 महीने तो लग ही जाएंगे। जब तक वो खत्म होगा एग्रीकल्चर पे बात आ जाएगी। तो गवर्नमेंट को प्रोएक्टिव टॉक्स, जैसे अभी प्रधानमंत्री मोदी जी ने बात किया था ईरान के प्रेसिडेंट से, पर अभी उसमें एग्जैक्ट डिटेल मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने बताई नहीं, बोली बात हुई है। तभी थोड़ी सी और इंडल्जिंग टॉक्स करने की बात है वहाँ पे कि आप हमें ये करिए, कुछ ना कुछ बैक चैनल्स बातें करने की तो ज़रूरत है ही, क्योंकि एनर्जी क्राइसिस से अगर फूड क्राइसिस पे चला गया मामला फिर तो ज़्यादा दिक्कत है, इससे ज़्यादा दिक्कत होगी। क्योंकि हम 10, 15, 20 करोड़ की पॉपुलेशन नहीं है, 145 करोड़ लोग खाना तो खाएंगे ना दोनों टाइम, और सबसे ज़्यादा असर इस पर गरीब लोगों को ही होगा। क्योंकि फूड प्राइसेस अगर फॉर एग्जांपल अभी 50 रुपये कोई केजी कोई सब्जियां या कोई फल मिल रहा है, तो ऑलमोस्ट 70-80 रुपये हो जाएगा, और क्वालिटी भी उतनी अच्छी नहीं होगी। एक तो क्वांटिटी ऑलरेडी कम हो जाएगी क्योंकि यूरिया और हमारे पास है ही नहीं। तो गवर्नमेंट को इस बात को देखने की काफ़ी ज़रूरत है कि कैसे वो समाधान करें, क्योंकि बिना बैक चैनल टॉक से कुछ ही हो नहीं सकता है। और करना पड़ेगा, जयशंकर जी को भी करना पड़ेगा, मोदी जी को भी करना पड़ेगा इसमें, क्योंकि अभी चूँकि एनर्जी क्राइसिस जब हो रही है बल्कि, तो रेस्टोरेंट्स बंद हो रहे हैं, होटल्स में इश्यूज़ आ रहे हैं, फिर हर घरों में, यहाँ तक कि हाउस होल्ड को गवर्नमेंट ने बोला है कि 100% हाउस होल्ड के लिए हम एलपीजी देंगे, पर पहुँच तो अभी पा नहीं रहा है, मुश्किलें तो हो रही हैं। तो तब सोचिए तब क्या होगा जब एग्रीकल्चर पे ये बात आएगी, जब प्रोडक्टिविटी ही नहीं होगी। तो गवर्नमेंट कुछ ना कुछ करना चाहिए, जल्दी करना चाहिए, क्योंकि अब ऑनसेट ऑफ खरीफ सीजन आ रहा है, इस पर करने की कुछ ज़रूरत है।